नमस्कार। मैं डॉक्टर अमित सिंह पुनः स्वागत करता हूं आपका उड़ान द अप्लाई के इस यूट्यूब चैनल में। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पुरातत्व की परिभाषाओं के संदर्भ में कि पुरातत्व क्या है और विभिन्न विद्वानों ने उसको किस तरीके से परिभाषित किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुरातत्व एक ऐसा विषय है जो मानव इतिहास के, मानव अतीत की घटनाओं का विवरण प्रस्तुत करता है भौतिक अवशेषों के संदर्भ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इतिहास एक ऐसा विषय है जहाँ पर उसके पुनर्निर्माण के लिए, मानव अतीत के पुनर्निर्माण के लिए हमको साहित्यिक और भौतिक जो पुरातात्विक साक्ष्य हैं उनकी आवश्यकता पड़ती है और उनके आधार पर हम इतिहास को पुनर्निर्मित करने का कार्य करते हैं। तो पुरातत्व एक ऐसे विषय की जानकारी देता है, एक ऐसे मानव अतीत की जानकारी हमें देता है जहाँ पर लिखित साक्ष्य मौन है, जहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। There is no written evidences we found of this period, the whole scenario created by the archaeological resources, archaeological sources. तो ये जो पूरा दौर है उसकी जानकारी हमें पुरातात्विक सामग्रियों से मिलती है, तो उसका अध्ययन करने वाला विषय पुरातत्व है और इसका महत्व आज वर्तमान में लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसा कि कॉलिंगवुड का एक कथन है कि 16वीं 17वीं शताब्दी का जो दौर था वहाँ पर विज्ञान जैसे नवीन विषयों का जन्म हो रहा था। 18वीं शताब्दी तक आते आते विज्ञान एक बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय माना जाने लगा था विश्व परिदृश्य में। इसी तरीके से ये 20वीं शताब्दी का जो दौर है वो इतिहास के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है और जो वर्तमान दौर चल रहा है उसमें पुरातत्व की बड़ी महती भूमिका है मानव संस्कृति को समझने के लिए। तो इस पुरातत्व जैसे महत्वपूर्ण विषय के बारे में विद्वानों ने विभिन्न तरीके से इसको परिभाषित करने का कार्य किया है। आज उन्हीं परिभाषाओं पे हम चर्चा करेंगे कि पुरातत्व को किस तरीके से इन्होंने परिभाषित करने का कार्य किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पुरातत्व आर्कियोस और लोगास इन दो शब्दों से मिलकर के बना है। दोनों ही ग्रीक शब्द हैं, ठीक है। आर्कियोस और लोगास ये ग्रीक शब्द हैं और इस ग्रीक शब्द में आर्कियोस का जो अर्थ है वो है पुरातन, जिसका अंग्रेजी में इसको हम एंशियंट से जोड़ते हैं और हिंदी में इसको हम पुरातन कह सकते हैं। और वहीं लोगास का अर्थ है नॉलेज, ज्ञान। तो अगर हम इसको सम्मिलित रूप में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि आर्कियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा विषय है जो मानव के अतीत या पुरातन ज्ञान के संदर्भ में हमें जानकारी देता है। अभी परिभाषा है मरियम वेबस्टर जो डिक्शनरी है उसके अनुसार, जिसमें वो कहते हैं कि द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मटेरियल रिमेन्स सच एज टूल्स, पॉटरी, ज्वेलरी, स्टोन वॉल्स एंड मॉन्यूमेंट्स ऑफ पास्ट ह्यूमन लाइफ एंड एक्टिविटी। अर्थात पुरातत्व एक ऐसा वैज्ञानिक अध्ययन है, मटेरियल रिमेन्स अर्थात भौतिक, मटेरियल मतलब भौतिक और रिमेन्स मतलब अवशेष, अर्थात भौतिक अवशेषों का अध्ययन, भौतिक अवशेषों का वैज्ञानिक अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। उसमें वो उदाहरण देते हैं जैसे कि उपकरण, पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन, ज्वेलरी आभूषण, स्टोन वॉल्स मतलब पाषाण की दीवारें, मॉन्यूमेंट मतलब स्मारक, और ये सारी चीजें पास्ट ह्यूमन लाइफ, जो पहले की मानव जीवन है और जो एक्टिविटीज हैं, जो गतिविधियां हैं, उनके बारे में हमें जानकारी देती हैं। और इन्हीं भौतिक अवशेषों को ध्यान में रखते हुए हम जो भी अध्ययन कर रहे होते हैं मानव अतीत का, वो पुरातत्व का विषय कहलाता है। इसके बाद अगली एक परिभाषा है कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा कोट की गई है। वो परिभाषा है द स्टडी ऑफ द बिल्डिंग्स, ग्रेव्स, टूल्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स दैट बिलोंग टू पीपल हु लिव्ड इन द पास्ट इन ऑर्डर टू लर्न अबाउट देयर कल्चर एंड सोसाइटी। अर्थात किसी मानव संस्कृति और सभ्यता के समझने में जो मानव के पूर्व जीवन में जिस प्रकार के भौतिक अवशेष मिले हैं, जैसे कि बिल्डिंग है, ग्रेव्स मतलब कब्र है, उनके उपकरण हैं, उनके विभिन्न वस्तुएं हैं, उनका जो अध्ययन किया जाता है वो विषय पुरातत्व कहलाता है। इसके बाद और भी कुछ विद्वान हैं जैसे कि
ग्राहम क्लार्क बड़े ही महत्वपूर्ण पुरातत्वविद थे। उन्होंने एक परिभाषा दी है पुरातत्व के संदर्भ में, जिसमें वो कहते हैं कि द स्टडी ऑफ पास्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कल्चर ट्रेड्स इन टाइम एंड स्पेस एंड ऑफ द फैक्टर्स गवर्निंग देयर डिस्ट्रीब्यूशन, द स्टडी ऑफ हाउ मैन लिव्ड इन द पास्ट। मानव के जीवन का जो पहलू रहा है, जीवन स्तर रहा है, जिस प्रकार से वो जी रहा था, उनके अध्ययन को उन्होंने पुरातत्व से जोड़ने का कार्य किया, जिसके संदर्भ में वो कहते हैं कि मानव का जो संस्कृति है उसको समझने के लिए जो भौतिक अवशेष थे उनका जो समय और देश काल एवं परिस्थिति के आधार पर क्रमबद्ध जो अध्ययन किया जाता है वह पुरातत्व कहलाता है। इसके अलावा एक और परिभाषा वी गॉर्डन चाइल्ड, वीरे गॉर्डन चाइल्ड, जो कि एक बड़े ही महत्वपूर्ण पुरातत्वविद रहे हैं, उनके द्वारा दी गई है, जिसमें वो कहते हैं आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी थ्रू द रिकवरी एंड एनालिसिस ऑफ मटेरियल रिमेन्स। इसमें फिर आप देखेंगे मटेरियल रिमेन्स शब्द आ रहा है, अर्थात जो कल्चर में जो भी भौतिक अवशेष हमें प्राप्त हो रहे हैं, जो भी वस्तुएं संस्कृति से संबंधित प्राप्त हो रही है, मटेरियल कल्चर, वो सारे भौतिक अवशेषों का जो हम अध्ययन कर रहे हैं, उनकी प्राप्ति और जो उनका अध्ययन किया जा रहा है, एनालिसिस किया जा रहा है और उसके मानव गतिविधियों को समझने का कार्य किया जा रहा है, उसका अध्ययन करने वाला जो विषय है वो हमारा पुरातत्व कहलाता है। इसके बाद लैरी जे जिमरमैन नामक एक पुरातत्वविद हैं, उन्होंने भी अपनी एक परिभाषा इसके संदर्भ पुरातत्व के संदर्भ में प्रदर्शित की है, कोट की है, जिसमें वो कहते हैं कि आर्कियोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पीपल ऑफ द पास्ट, अर्थात पुरातत्व प्राचीन मानव, जो भूतकाल के मानव है, उनके द्वारा किए गए कार्यों की साइंटिफिक स्टडी है। ठीक है, their culture and their relationship with their environment, उनकी संस्कृति और उनका जो रिलेशनशिप, जो संबंध है प्रकृति के साथ, अंतर संबंध है, उसको परखने वाला विषय भी पुरातत्व है। इसके बाद वो कहते हैं द पर्पस ऑफ आर्कियोलॉजी इज टू अंडरस्टैंड हाउ ह्यूमंस इन द पास्ट इंटरैक्टेड विद देयर एनवायरनमेंट एंड टू प्रिजर्व दिस हिस्ट्री फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर लर्निंग। अर्थात उन्होंने कहा कि ये जो पुरातत्व है, इसका मुख्य उद्देश्य मानव इस बात को समझना है कि मानव कैसे प्रकृति के साथ सामंजस्य बैठाता हुआ आया है और उसी नॉलेज, उसी ज्ञान को वर्तमान दौर में चल रही जो भी प्रक्रिया है उसके लिए यूज करना और भविष्य सुधारने के लिए यूज करने के तौर पर, प्रयोग करने के तौर पर यह विषय डेवलप होता है। ये एक सीखने वाला विषय है। लर्निंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे हम सीख सकते हैं। जो पास्ट नॉलेज था उसको हम अपने जीवन में उतार करके कुछ नवीन कार्य करते हैं और ये मदद करता है हमें, पूर्व जो अनुभव है वो हमें मदद करता है कि हम अपने भविष्य को और वर्तमान को कैसे सही से चला पाए। इसके बाद एक और परिभाषा है ब्रूस जी टेगर की, जिसमें वो कहते हैं कि आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजी इज द ओनली डिसिप्लिन that seeks to study human behavior and thought without having any direct contact with either। बिना किसी प्रत्यक्ष तौर पर जुड़े रहने के बावजूद पुरातत्व एक ऐसा विषय है जिसके माध्यम से हम मानव के व्यवहार को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे कि हम डायरेक्टली आज वर्तमान दौर में देखें कि हमारा रिलेशन है, ह्यूमन टू ह्यूमन हम कार्य कर रहे हैं, उनके व्यवहार को हम डायरेक्टली समझ सकते हैं। तो ट्रिगर ने कहा है कि मानव व्यवहार को समझने के लिए जो भी हम कार्य कर रहे होते हैं वो पुरातत्व के विषय के अंतर्गत आता है और पुरातत्व के डेवलपमेंट मदद करता है, पुरातत्व विषय के डेवलपमेंट में। इसके अलावा एक और परिभाषा है मार्टिमर व्हीलर की, जिसमें वो कहते हैं कि इफ देयर बी ए कनेक्टिंग थीम इन द फॉलोइंग पैसेजेस इट इज दिस एन एग्जिस्टेंस दैट द आर्कियोलॉजिस्ट इज डिगिंग अप नॉट थिंग्स बट पीपल। अर्थात पुरातत्व जो है वो सिर्फ वस्तुओं को नहीं खोदता है अपितु वो मानव को खोदता है, जिसके संदर्भ में हम ये कहते हैं कि पुरातत्वविद जो भी वस्तुएं उसको प्राप्त हो रही होती हैं उत्खनन के माध्यम से, सर्वेक्षण के माध्यम से, उन वस्तुओं का विश्लेषण करके एक ऐसी जानकारी प्रदान करता है जिसके माध्यम से हम संस्कृति
और सभ्यताओं को समझने का कार्य करते हैं, और निर्जीव से दिखने वाली वस्तु का विश्लेषण करके उसके बारे में जानकारी दे करके उसके फंक्शनल एस्पेक्ट्स को बता करके पुरातत्वविद क्या करता है, इतिहास निर्माण में अपनी भूमिका निभाता है, जिसमें वो मानव संस्कृति और सभ्यताओं को समझाने का प्रयास कर रहा होता है। इसके बाद की परिभाषाओं में अगर हम देखें तो भारतीय पुरातत्वविद एच.डी. संकालिया का ये कथन है कि आर्कियोलॉजी इज जनरली अंडरस्टूड टू बी अ सब्जेक्ट व्हिच डील्स विद द स्टडी ऑफ एंटिक्विटीज। पुरातत्वविद एच.डी. संकालिया का ये मानना है कि एंटिक्विटीज पुरानिधियों का जो अध्ययन है करने वाला विषय पुरातत्व है। पुरानिधियों का अध्ययन करने वाला विषय पुरातत्व है, और जो कि मानव के इतिहास की जानकारी हमें देता है। इसके अलावा बीबी लाल साहब पुरातत्वविद, बड़े ही महान पुरातत्वविद हैं, उनके द्वारा एक परिभाषा कोड की गई है जिसमें वो कहते हैं कि पुरातत्व विज्ञान की वह शाखा है जो अतीत की मानव संस्कृतियों को व्याख्यायित करने का काम करती है, उसको एक्सप्लेन करती हैं। ठीक है, ये विज्ञान की शाखा के तौर पर वो इसको बनाने का कार्य करते हैं। इसके अलावा एक और परिभाषा है भारतीय पुरातत्वविद और प्रोफेसर प्रकाश सिन्हा जी की, जिसमें वो कोट करते हैं कि आर्कियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन टाइम एंड स्पेस प्राइमरली बेस्ड ऑन कल्चरल मटेरियल। अर्थात सांस्कृतिक अवशेषों के आधार पर मानव का देश काल एवं परिस्थिति में किया गया अध्ययन पुरातत्व कहलाता है। ठीक है, तो ये कुछ परिभाषाएं हैं जिन पर आज हम लोगों ने चर्चा की। इसके अलावा पुरातत्व को अगर हम सामान्य तौर पर देखें तो पुरातत्व एक ऐसा विषय है जो मानव के भौतिक अवशेषों का अध्ययन करता है, देश काल एवं परिस्थिति के संदर्भ में क्रमबद्धता को ध्यान में रखते हुए, और ये अध्ययन आज वर्तमान दौर में बड़ा जरूरी होता जा रहा है। और पुरातत्व विषय है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि शुरुआती दौर में ये विषय एंटिक्विटीज के कलेक्शन से शुरू हुआ था, और आज वर्तमान में ये विषय एक स्वतंत्र विषय बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है, और बहुत सारे स्ट्रीम्स इसके साथ जुड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है, पुरानिधियों का संकलन और आज विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग इस विषय की जो विभिन्न परिप्रेक्ष्य हैं उनकी जानकारी हमें देता है। तो आज इस वीडियो में हम लोग सिर्फ इनकी परिभाषाओं पे जो हम लोगों ने चर्चा की उस पर फोकस करते हैं, और ये हम देखते हैं कि जो भी प्रश्न आपके दिमाग में आ रहा हो इस समय, वो प्रश्न आप YouTube में जब ये वीडियो पड़ेगा तो उसमें आप मैसेज के थ्रू पूछ सकते हैं, और उड़ान द अप्लाई के माध्यम से हम लोग लगातार प्रयास करेंगे कि आपको और भी ज़्यादा इलस्ट्रेटेड जो है मटेरियल प्रोवाइड करते जाए, स्टडी मटेरियल, और जिसके माध्यम से आप अपना ज्ञान अर्जन कर सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।